फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो कंफ्यूजन होता ही है, बट काफ़ी लोग जो 2-3 महीने 6 महीने से ज्वाइन करके बैठे हैं, स्पॉन्सरिंग राइट्स ले लिया, कितने लोगों ने 2CC कर दिया, बट अब फिर भी अभी क्लियर नहीं है करना क्या है। तो आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है आपके लिए, क्योंकि आज आपको पूरा प्रोसेस मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, प्रोसेस सिंपल है बट इजी नहीं। इसका मतलब क्या है? देखिए, या तो प्रोसेस का जो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उसमें मैं कह रहा हूँ प्रोसेस सिंपल है। जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रोसेस या तो इजी हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट है। सिंपल है बट डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि बोरिंग है। बहुत लोगों को जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगता है। नया नया चीज़ सीखते हैं तो अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कोई आसान और कोई तरीका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट जो मैं बता रहा हूँ यही प्रोसेस है, इसी को फॉलो करना है। आप जितने साल फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना चाहते हैं, इस बिजनेस में रहना चाहते हैं, यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, उतने साल आपको यही काम करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरा नाम विक्रम है और मैं पिछले 5 साल से फॉरएवर लिविंग बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट मैनेजर लेवल पे हूँ। ठीक है। तो वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी क्यों ना हो जाए, बट पूरी क्लैरिटी लिए बिना नहीं जाना है और ना ही छोड़ना है वीडियो को। ठीक है। 5 पॉइंट के अंदर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद करना क्या है। सबसे पहला 7 दिन जब आपने ज्वाइन किया, या फिर आज आपको पता चल रहा है, आज से 7 दिन, द फर्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 7 दिन में करना क्या है? एक स्टूडेंट के जैसा सीखना है सबसे पहले। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, ये मैटर नहीं करता है। आप कोचेबल होने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इस इंडस्ट्री में आपकी टीम में किस तरीके से काम होता है, सबसे पहले वो सीखना है। मैं तो अभी फर्स्ट 7 डेज लिखा हूं ना, या तो नॉर्मली मैं फर्स्ट 30 डेज लिखता हूँ कि पहला 30 दिन सीखना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट फिर भी मैंने 7 डेज लिखा, क्योंकि वरना फिर आप घबरा जाओगे, पेशेंस लूज करोगे, है ना। 7 डेज के अंदर भी पॉसिबल है अगर आप सिंसियरली एक स्टूडेंट के जैसा, जैसे अक्सर होता है ना कि एग्जाम से पहले हम पढ़ाई करते हैं। मान के चलो 7 दिन बाद एग्जाम है, तो किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे? दिन रात एक करोगे, है ना। उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला चीज आपको प्रिपेयर करना है वो है फॉरएवर का बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान एंड फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, जब से फॉरएवर शुरू हुआ है ऑलमोस्ट सेम ही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो ये आगे भी मोटा मोटा चीज सेम ही रहने वाला है। फॉरएवर का बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केटिंग प्लान मतलब सेल्स कंपनसेशन प्लान क्या है, ठीक है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका यूनिक ऑफर, कि कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कोई मुझसे पूछता है कि सर मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं, उसको मैं क्या बताता हूँ? मैं आपको सिंपल सा एक डेमो देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। जब मैं अपना बिजनेस बिल्ड ऑनलाइन कर रहा हूँ, उस समय अगर मैं किसी को ऑफर देता हूँ कि मेरे साथ क्यों काम करना चाहिए, सबसे पहला चीज, ये 11 चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। सबसे पहला चीज, आप इस बिजनेस को मिनिमम 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज करके शुरू कर सकते हो। आपको रेडी टू यूज 100% ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम मिलेगा। आपको ऑटोमेटेड ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा। ऑटोमेटेड बिजनेस एक्सप्लेनेशन सिस्टम मतलब आपका प्रेजेंटेशन सिस्टम मिलेगा, खुद बैठ कर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको रेडी टू अपलोड कंटेंट डेटाबेस मिलेगा, जहां से आप अपने चैनल्स पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। इनिशियली जब आप कंटेंट क्रिएट करना सीख रहे होंगे, बट डे 1 से आप अपना काम शुरू कर सके। उसके बाद आपको लाइव ट्रेनिंग एवरी डे 2 बार दिन में मिलेगा, जो ऑप्शनल है। हम प्रेशर नहीं डालते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो टॉपिक आपको समझ आए, आप वो अटेंड कीजिए। आपको यहाँ पे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम क्रिएटर बनने में हेल्प करेंगे, क्योंकि हम खुद उन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, हम सारे क्रिएटर्स ही हैं, राइट। उसके बाद आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स मिलेंगे एआई एंड ऑटोमेशन को लेके, जिससे अगेन आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। आप स्किल्स सीख पाएंगे जो आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अपने स्किल्स के बलबूते और भी इनकम स्ट्रीम्स डेवलप कर पाएं। एंड किसी को कन्विंस नहीं करना, कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। एंड आपको एक लीड ऑटोमेशन सिस्टम भी मिलेगा कि क्वालिटी लीड्स आपको डे 1 से चाहिए तो डे 1 से मिल जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको आपका ऑफर एकदम क्लियर होना चाहिए। ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट है, क्योंकि देखिए, जितना आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उतना ही लाइफ में मिलेगा। वो कहते हैं ना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलेगा जितने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको अपना लीड जनरेशन सिस्टम पूरा समझना है, देखना है, सीखना है।
कि कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन समझ लेना है, अपना खुद का जो वेबिनार है जो आप प्रोस्पेक्ट को दिखाने वाले हैं वो आप खुद भी देख के रखो, उसके अंदर कौन से पॉइंट्स है, क्या क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए एक एक चीज। उसके साथ साथ आपको मार्केटिंग अच्छे से सीखना है, गो डीप इनटू मार्केटिंग, है ना, कि कैसे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरीके से, चाहे वीडियो ऑडियो टेक्स्ट फॉर्म में, कैसे हम मार्केटिंग करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये पहला 7 दिन में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सिखाएगा? आपके अपलाइन, आपका टीम सिखाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे ना, जिंदगी भर फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। पहला 7 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें एकदम रिगरसली, मतलब सोचो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब लिटरली एक स्टूडेंट के जैसा पढ़ाई कर रहे हो, और आप चीज़ों को सीख रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप सीखोगे, जो आप करोगे, आप एवरीडे फिर इसको रिवाइज करोगे, और ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के अंदर फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे, सब आपके टिप ऑफ द टंग में रहेगा। आपको खुद कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगा, आप विजुअलाइज कर पाओगे, क्लियरली दिखने लगेगा चीज़ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला ज्वाइन करने के बाद आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, फिर आपने लीड जनरेशन के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि बैकएंड का सिस्टम आपको शायद मिल जाए, है ना, बट आपको जब काम करना, इम्प्लीमेंटेशन जो आपने यहाँ सीखा उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो लीड जनरेशन के लिए आप ही को काम करना है। चाहे आप ऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट करो, इनऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट करो। ऑर्गेनिकली करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म का यूज करना, दोनों का अलग यूज केस है। अच्छा, इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। आज के समय यही दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है। इनऑर्गेनिक में अगर आपको एड्स खुद सीखना है या एड्स रन करवाना है, या अगर कोई मेरे साथ काम करता है तो टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करता है, तो उसमें मेटा एड सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ताकि राइट टारगेट ऑडियंस को हम अट्रैक्ट करें। तो अब यहाँ लीड्स कैसे आएंगे, लीड्स आपके पास कैसे होंगे, आप लीड्स कहाँ से लाएंगे, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर आपकी जिम्मेदारी है फिगर आउट करना। चाहे ऑर्गेनिकली कर रहे हो, आज आपने कंटेंट शुरू किया, तो आज कंटेंट बनाते ही इमीडिएटली लीड्स नहीं आते हैं, इसमें भी एटलीस्ट महीना 2 महीने का समय लगता है। जब आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते रहते हो, तब जाके वो लीड्स का फ्लो स्टेबल होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनऑर्गेनिक वे में करना है तो वो आप अपने अपलाइन, अपने मेंटर से शेयर करो, या खुद इस स्किल को सीखो, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो, लीड्स कहाँ से आएंगे, लीड जनरेट कैसे करें, ठीक है, उन चक्करों में मत पड़ना जहां पे आप किसी दूसरे इंसान, मतलब जिसको आप जानते नहीं, और आप कहीं से भी कोई नंबर खरीद रहे हो। ठीक है, देखो, जो चीज में आपका कंट्रोल नहीं है, आपको नहीं पता उसकी क्वालिटी क्या है, और आप रैंडमली लोगों को कॉल कर रहे हो कि आप वेबिनार में बैठ जाओ, आप ज्वाइन कर लो, 2CC कर लो, नहीं हो पाएगा वैसे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्वालिटी लीड्स आने चाहिए। क्वालिटी लीड्स का मतलब क्या है? क्वालिटी लीड्स का मतलब है वो इंसान जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, या फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना चाहता है, या आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लीड जनरेशन का बारे में देखना किसकी जिम्मेदारी है? आप ही की जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, सेकंड आपने फिगर आउट किया कि लीड्स कहाँ से आएंगे, थर्ड जो रियल बॉस, अपने बॉस की बात सुननी है एवरी डे। अब आप बोलोगे ये बॉस कौन है? मैं तो अपने काम में खुद का बॉस हूँ, मैं तो अपने अकॉर्डिंग काम करता हूँ। हम खुद के लिए बहुत खराब बॉस है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, चीज़ें टलती रहेगी, आप खुद के लिए खराब बॉस है। आपका रियल बॉस है आपका कैलेंडर। आपको काम इस तरीके से करना है कि एवरी डे 3 मीटिंग आपकी फिक्स होनी चाहिए, स्केड्यूल रहनी चाहिए। आपको पता है कि 3 मीटिंग्स होंगी, 3 में से अगर एक भी आएगा तो एवरीडे एक मीटिंग एक इंसान से बात कर रहे हो। पूरे मंथ में 30 से 90 लोगों से बात करो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और एवरीडे रूल बना लो, फॉरएवर बिजनेस के अंदर जितना भी इनकम चाहिए, जितना भी ग्रोथ चाहिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ओनली 30 लीड्स पर डे पे काम करना है। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। 30 लीड्स के अंदर ये मीटिंग्स भी इंक्लूडेड है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एवरी डे 30 लीड्स पर डे पे काम करना है, यही आपका सबसे कोर एक्टिविटी है। अब इन लीड्स के अंदर दोनों टाइप के लोग आ गए, या कस्टमर भी हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर बिजनेस पार्टनर्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रियल बॉस क्या है? रियल बॉस है आपका कैलेंडर, और ये कोर एक्टिविटी की एवरीडे 30 लीड्स पे काम करना है। अच्छा, लीड जनरेशन के बारे में सोचना या लीड जनरेट करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप ही की जिम्मेदारी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद इंपॉर्टेंट है रेगुलर लर्निंग। ज्वाइन करने के बाद जब आपने इनिशियल लर्निंग कंप्लीट किया, आपने काम करना शुरू किया, आपके मीटिंग्स बुक होने शुरू हो गए, बैकएंड में सिस्टम आपका स्ट्रांग है जो आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको रेगुलर लर्निंग, एवरीडे लर्निंग करनी है। कितना देर सीखना है आपको, कितना देर ट्रेनिंग लेना है?
ओनली 1 आवर पर डे, दिन के स्टार्टिंग में ही, जब आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, 1 आवर पर डे आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको नोट्स बनाना है, और जो आप सीख रहे हो, द फास्टेस्ट वे टू लर्न इज टू लर्न, इम्प्लीमेंट एंड टीच, या कह लो लर्न डू एंड टीच। ठीक है, जो आप सीख रहे हो उसको आप खुद इंप्लीमेंट करो, और वही या तो अपने टीम को सिखाओ या यूट्यूब पे आके सिखाओ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ आप सिखाने के लिए सीखते हो वो आप बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हो और आप बेहतर तरीके से सीखते हो, समझते हो उसको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रेगुलर लर्निंग, एवरीडे दिमाग 1 घंटा से ज़्यादा का नया इन्फॉर्मेशन ना प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। तो अपने दिमाग को लाइट रखिए, और कंसिस्टेंसी से ग्रोथ आएगा। एक दिन में 10 घंटे की ट्रेनिंग दिमाग में जाएगा नहीं। जब आप फ्रेश उठेंगे, मॉर्निंग में दिमाग फ्रेश रहता है, उस समय जो भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो दिमाग में एब्जॉर्ब होगा। इसलिए अपने दिन का सबसे पहला घंटा या पहला 2 घंटा बहुत ही प्रेशियस होता है, उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। उठते ही फ़ोन उठा के देखना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ पाए? आप मान के चलो कि एक ऐसा एक्टिविटी है जो इनएविटेबल है, ये करना ही है, ये नहीं करोगे तो नहीं चल पाएगा। जैसे ऑक्सीजन, तो उठो और इसको निपटाओ पहले। आपका ट्रेनिंग सिस्टम होगा, जिस भी टीम के साथ आप काम कर रहे हो, जिस भी मेंटर के साथ आप काम कर रहे हो, जैसे मेरे साथ कोई काम करता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। एवरीडे आप उसे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, राइट? और ऐसे नहीं कि रैंडम बस खाली प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की ट्रेनिंग है, हाइप बनाने की ट्रेनिंग है ना? उसमें प्रॉपर स्किल्स की ट्रेनिंग है, माइंडसेट की ट्रेनिंग है, जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। आपको आपको क्लैरिटी देगा कि एवरीडे करना क्या है, आपको क्लैरिटी देगा, आपको करेज देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप डीमोटिवेटेड फील ना करें, क्योंकि देखिए, नेचुरली कोई भी चीज़, आज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 15 दिन तक, आपकी बॉडी बेहतर होती चली जाएगी। बट आपने 3 महीना किया, फिर आपने एक्सरसाइज बंद कर दिया 6 महीने के लिए, तो नेचुरली कोई भी चीज़ जब तक आप उस पर काम ना करो वो खराब होते चला जाता है। तो जब तक आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब तक आप लर्निंग कर रहे हैं, आप पॉजिटिव फील करेंगे, आप बिजनेस में एक्टिव रहेंगे, आपको पॉजिटिव होप रहेगा, आपको क्लैरिटी होगा। पर जैसे ही आप ट्रेनिंग से अपने आप को दूर करेंगे, राइट, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगा, डाउट आएगा, और आप इस बिजनेस से दूर हो जाएंगे, राइट? क्योंकि खुद में पर्सनल डेवलपमेंट होना और ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इस, क्योंकि ये है तो बाकी सब कुछ है। आप अगर फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो एक हैबिट डे 1 से होना चाहिए। ठीक है, कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए और फिटनेस का ध्यान रखा जाए, तभी जाके आप, क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा आप खुद पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप फिटनेस पे काम करेंगे, अपने न्यूट्रिशन पे काम करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, उतना आप लाइफ में एबंडेंस, मनी, सब अट्रैक्ट करेंगे। ये रूल है। ठीक है, जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देख लो, हर कोई फिट है और सब अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन सही है, बॉडी सही है, तो स्लीप सही होगा। स्लीप सही होगा तो दिमाग सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, आप प्रोसेस कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, न्यूट्रिशन और फिटनेस में क्या करना है? बहुत सारा चीज़ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। न्यूट्रिशन के लिए आपको दिन का शुरुआत होते ही काम खत्म, एम्प्टी स्टमक 100 ml एलोवेरा जेल, उसके साथ एक एक्टिव प्रोबी, मतलब वो हेल्दी बैक्टीरिया है आपके गट्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे डाइजेशन होता है, सारा प्रॉब्लम ही डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मॉर्निंग में, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक 100 ml एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस, उसके साथ साथ एक्टिव प्रोबी का एक कैप्सूल, दैट्स इट। और कोई दवाई नहीं है, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिससे अगर आपने 3 महीना इसको कंटिन्यू कर लिया, आपको इतना एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि अब आपके पास समय ज़्यादा है और आपके पास काम कम हो गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ इतना सा करना अगर आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा, 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो, जरूरी नहीं कि जिम जाओ, वेट लिफ्टिंग करो, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो, बॉडी की स्ट्रेचिंग करो, और 20 मिनट्स के लिए वॉक करो। अच्छा, ही 20 मिनट्स का वॉक भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। खाना खाने के बाद आफ्टरनून में 10 मिनट और शाम में 10 मिनट। इतना सा आपने 3 महीने के लिए कर लिया, 90 डेज के लिए कर लिया, तो जो आपको बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, जो आपको अपने बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, वो आप कभी छोड़ नहीं पाओगे। ये अपने आप में एक नशा बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, ग्रोथ करना है, तो यही रूल है। इसी को आपको कंसिस्टेंटली करते चले जाना है।
इसके बाहर कुछ भी नहीं है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई और क्वेश्चन है आपके मन में तो मुझे चैट ऑप्शन में बताइए। आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस से हैं, कोई हेल्प चाहिए, कोई और कंपनी से हैं, आपको बिजनेस ऑनलाइन करना है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करके मुझसे कनेक्ट करिए। बट अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, उस केस में भी मुझे अप्रोच करके आप बता सकते हैं। और आप देखना चाहते हैं मेरा क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, ये जो मैं ऑफर बता रहा था इसमें क्या क्या चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में थर्ड लिंक आपको मिलेगा एंड कमेंट ऑप्शन में भी पिन मिलेगा थर्ड लिंक, जहाँ पे 1 घंटे का एक पूरा डेमो है, सिस्टम डेमो, वो आप देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ताकि उनको क्लैरिटी मिले और अपने बिजनेस में वो ग्रो कर सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि ऐसे वैल्यूबल वीडियोस, वैल्यूबल ट्रेनिंग्स हर दिन आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।